झारखंड में बढ़ती बेरोजगारी की मार लगातार झेल रही है जनता। कई बेरोजगार मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन को है मजबूर। पलामू के चैनपुर प्रखंड में एक और मजदूर की महाराष्ट्र के पुणे में कार्य के दौरान हुई दर्दनाक हादसे में मौत। शव को झारखंड पैतृक गांव लाने में मृतक परिवार वालों के ऊपर लाखों रुपए का चढ़ा अतिरिक्त बोझ। मृतक परिवार वालों का रो रो कर है बुरा हाल। शव को देखने पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण। द न्यू रेवोल्यूशन के माध्यम से परिवार वालों ने जिले को उपायुक्त से मुआवजा राशि की मांग। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। खबर चैनपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चांदो से है, जहां रोजगार की तलाश में झारखंड राज्य से बाहर महाराष्ट्र के पुणे में कार्य कर रहे एक मजदूर के हादसे में उसकी जान चली गई। हालांकि क्षेत्र की यह कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी इसी क्षेत्र से कई मजदूर की जान सुदूर राज्यों में पलायन के दौरान घटी है। दुर्भाग्य है इस क्षेत्र की, क्योंकि यहाँ के सांसद और विधायक दोनों ही अपने क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने में पूर्णतः असफल रहे, कारण लोगों को दूसरे राज्यों में लगातार पलायन होना पड़ रहा है। द न्यू रेवोल्यूशन क्षेत्र के ऐसे कई घटनाओं के माध्यम से जनप्रतिनिधियों व जिले के अधिकारियों को लगातार इससे अवगत कराने का हर संभव प्रयास किया है, परंतु फिर भी इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। क्षेत्र के राजनेता यह कहावत पूर्ण रूप से चरितार्थ करते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वहाँ के स्थानीय बेरोजगार मजदूर ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं द न्यू रेवोल्यूशन की ग्राउंड रिपोर्टिंग में इस स्थिति व परिस्थिति की मार झेल रहे मजदूरों के साथ खास बातचीत। अंतर्गत ये दुबा ग्राम है और एक मजदूर की मृत्यु महाराष्ट्र के पुणे में किसी हादसे में उनकी मृत्यु हो गई है और मैं यहाँ अभी उसी के घर उपस्थित हूँ और यहाँ के जो परिवार है, जो उनके जो परिवार हैं उनका जो है रो रो कर बुरा हाल है और मैं जानने का प्रयास करूँगा। उनके भाई लोग उपस्थित हैं, ये घटना कैसे हुई और घटना का कारण क्या था। और आइए बात करें। आप ही बताइए, क्या नाम है आपका? कमलेश। कैसे ये घटना घटी है और कब की घटना है? अच्छी पूना में घटना घटा। तो ये मतलब क्या करने गए थे वहाँ? मजदूरी करने गए थे? मजदूरी करने गए। क्या आपको वहाँ लाने में पैसा का खर्च कितना पड़ गया आपका? लगभग 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। तो गाड़ी भाड़ा होता है वो 1 लाख रुपया लगता है। 80,000 तो एम्बुलेंस का लगा। और कंपनी से कुछ सहयोग मिला? हाँ मिला थोड़ा बहुत। चलिए, जैसा कि ये जानकारी दे पा रहे हैं, इनके भाई थे, बड़े भाई थे, ये बड़े भाई थे। इनकी मृत्यु जो है महाराष्ट्र के पुणे में कहीं ना कहीं मजदूरी करने के वक्त इनकी हादसा हुआ और ये मृत्यु हो गई है। देखिए, मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के, इस राज्य के जो परिस्थिति है बेरोजगारी की, उसको मैं दिखाने का प्रयास हर संभव करता हूँ। ये मेरा मजबूरी नहीं है और ये मजबूरी ही बोल सकते हैं, क्योंकि अगर झारखंड में इस तरीके की व्यवस्था रोजगार की होती तो ये मजदूर जो है बाहर कमाने नहीं जाते। कहीं ना कहीं यहाँ के सांसद, विधायक सभी पे ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि आखिर यहाँ के मजदूर बाहर कमाने क्यों जाते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं उपस्थित जो बाहर कमाते हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ क्यों नहीं, बाहर क्यों कमाने जाते हैं। आप लोग बाहर काम करने जाते हैं, क्या कारण है, यहाँ क्यों नहीं करते? कारण यही है कि यहाँ पर मजदूरी नहीं मिल पाता हम लोग को। मजदूरी नहीं मिलता और लगातार रोजगार नहीं मिलता। जी हाँ, अगर कहीं काम भी मिलता है तो 5 से 10 दिन तक भी महीने में मिल पाता है। इसके वजह से हम लोग इतना में गुजारा नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं। और बाहर में देखिए इस तरीके के जो घटना है लगातार, जैसा मुझे जानकारी प्राप्त है, इस क्षेत्र में 3 से 4 घटनाएं ऐसी हो चुकी है। लोगों की डेथ बॉडी मंगाने में उनके घर तक लाखों रुपए का खर्च होता है। कहीं ना कहीं इन गरीब परिवारों के ऊपर लाखों का बर्डन होता है। कहीं ना कहीं ये साहूकारों से उधार लेकर के, कहीं ना कहीं सूद पर पैसे लेकर के ये बॉडी मंगाते हैं। तो इस पे मैं झारखंड सरकार के तमाम नुमाइंदों से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसी व्यवस्था आप करें। ये चैनल मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बराबर इस खबरों को, ऐसी खबरों को, जनता की आवाज़ को दिखाता हूँ ताकि सरकार की नज़रें जो है इस तरीके के व्यवस्था पर जाए। अगर रोजगार की व्यवस्था यहाँ होती तो ये बाहर नहीं जाते और बाहर नहीं जाते तो ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन मजबूरी है कि लोग बोल रहे हैं कि लगातार यहाँ पर हम लोगों को कंटिन्यू जो है रोजगार नहीं मिलता, जिसके कारण ये बाहर कमाने जाते हैं। और क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है बाहर आप लोग जाते हैं, क्योंकि आप लोग एक रोजगार के तौर पर यहाँ नहीं रोजगार है इसलिए बाहर जाते हैं। और क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, क्या आप लोग यहाँ के अधिकारियों से निवेदन करेंगे? निवेदन तो हम यही करेंगे कि यहाँ पर हम लोग को भरपूर काम मिल जाए, यही बहुत हो जाएगा। मतलब मजबूरी है या शौक से जाते हैं आप लोग? नहीं, मजबूरी है, मजबूरी की वजह से जाते हैं हम लोग को। मान लीजिए 5 दिन 10 दिन का काम मिलेगा, वो भी कम पैसे में,
तो कैसे हम लोग का घर चलेगा। देखिए कहीं ना कहीं ये सच बोल रहे हैं और इनकी मजबूरी है कि ये बाहर कमाने जाते हैं। अगर यहाँ पे व्यवस्था होती तो ये अपने बाल बच्चे अपने परिवार को छोड़कर बाहर नहीं जाते। इस पे आपको गौर करना होगा, चाहे यहाँ के जिले के अधिकारी हो, चाहे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हो या सांसद हो। आप एक चीज़ें मैं बराबर देखता हूँ कि जब वोट का समय आता है तो आप लोगों को जो बाहर जाते हैं उनको पैसे देकर बुला लेते हैं वोट देने के लिए, इसके बाद आप लोगों को कोई ध्यान नहीं देता। इस पर क्या कहेंगे आप? कोई ध्यान नहीं देता है। और क्या बोलते हैं, हम लोग मजदूरी छोड़ के मान लीजिए बाहर गए हैं काम करने के लिए, अब वोट का टाइम आया तो हम लोग अपना पैसा खर्च करके भी आते हैं। बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं कि हम बहुत बड़ा रोजगार का ये खोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। ज़मीनी स्तर पर जो है, जो आज है वो कल है, सब दिन वैसा ही है। देखिए जेन्युइन समस्याएं हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, हम अपने चैनल के माध्यम से जनता की सिर्फ आवाज़ उठाते हैं। जनता की जो जेन्युइन समस्याएं हैं वो हम दिखाते हैं, वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं चाहे क्षेत्र के विधायक हो चाहे सांसद हो, उनका एक ही मकसद होता है, हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता। मतलब ये मजबूरी है जो इनको बुला भी लिया जाता है वोट करने के लिए और इसके बाद फिर आप जहाँ जाओ इससे उनको कोई मतलब नहीं है। हमारे पास देखिए एक गांव के हैं, लगातार ये कभी मुंबई कभी बेंगलोर कभी, क्यों आप लोग इस तरीके का प्लान होने को मजबूर होते हैं, बाहर जाने को मजबूर क्यों होते हैं? नजदीक आ जाते हैं। हम लोग को यहाँ पर काम ही नहीं मिलता था, हम लोग क्या करें, बोला तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा। देखिए कहीं ना कहीं हर मजदूर का यही कहना है कि कहीं ना कहीं इनको रोजगार की जो व्यवस्था यहाँ नहीं दी जाती है, इसके कारण ये मजबूरी में बाहर जाते हैं, ये इनका कहना है। और क्या समस्याएं उत्पन्न होती है आप लोग जब बाहर आप लोग कमाने जाते हैं? हम लोग साथ ऐसा कोई समस्या नहीं उत्पन्न होता है, यही कुछ घटना घट जाता तो दिक्कत होता हम लोग को। कहीं ना कहीं देखिए घटना इस तरीके घटती है तो दिक्कत होती है। जैसे आज आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र के अंदर तीन ऐसे मैंने मुद्दे को दिखाया अपने चैनल के माध्यम से, 3 ऐसे घटनाएं घटी है। एक बसरिया का हो गया, एक आपका चांदो तेतरिया दामर का हो गया और एक हमारे गांव का खुद का ये घटना है कि लाखों रुपए खर्च करके डेथ बॉडी को यहाँ मंगाना पड़ता है और ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बर्डन उनके परिवार को पड़ता है। मैं अपने चैनल जी कुछ बोलना चाहता हूँ। ऐसा भी होता है कि जिस राज्य में हम लोग काम करने जाते हैं उस राज्य के लोग हम लोग से नाखुश होते हैं क्योंकि हमारे राज्य में आके आप लोग काम कर रहे हैं, इस तरह का भी बात आता है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं काम करने तो वहाँ के रोजगारों को दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं आप उसका भी हक मार रहे हैं। तो ये जेन्युइन समस्या है। अगर झारखंड में भी अगर रोजगार की व्यवस्था होती और आपको रोजगार कंटिन्यू मिल रहा होता, कोई बाहर से रोजगार, तो आप ही आवाज़ उठाते। तो ये समस्याएं देखिए लगातार, ये कोई साधारण सी बात नहीं है, लगातार ये समस्याएं होती रहती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से जिले के उपायुक्त महोदय से ये दरख्वास्त करूंगा, इस गरीब के परिवार के लिए कम से कम आप मुआवजे की राशि मुहैया कराएं ताकि इनके ऊपर कोई आर्थिक बर्डन न पड़े, इनके ऊपर कोई आर्थिक बोझ न पड़े। देखिए मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, इधर महिलाएं जो है उनके परिवार का जो है स्थिति जो है वो रो कर देखिए बुरा हाल हो गया। छोड़ दो।